दोस्तों, जिंदगी में एक बात तो पक्की है, बुरा समय सबके लिए आता है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस शुरू कर रहे हो, कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जानते हो, करोड़पति लोग भी इसी बुरे समय से गुजारते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो 3 बातें हमेशा याद रखते हैं। अपने आप पर भरोसा रखो, हर मुश्किल एक मौका है, और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ो। एक कहानी सुनो। रतन टाटा, जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं, उनके सामने भी बुरे वक्त आए। जब उन्होंने टाटा मोटर्स को चलाने की कोशिश की तो लोगों ने कहा यह फेल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा, मुश्किलों को मौका समझा और कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। आज टाटा ग्रुप दुनिया भर में मशहूर है। तुम भी बुरा समय आने पर घबराना मत। ये 3 बातें याद रखो और देखो कैसे जिंदगी बदलती है। एक्शन स्टेप। आज एक कागज लो और लिखो, मैं अपने आप पर भरोसा रखूंगा, हर मुश्किल एक मौका है और मैं कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ूंगा। इससे अपने रूम में चिपका दो। सेक्शन 2। पहली बात, अपने आप पर भरोसा रखो। बुरा समय जब आता है तो सबसे पहले हम अपने आप पर शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन करोड़पति लोग बुरा समय में भी अपने आप पर भरोसा रखते हैं। एक लड़का था समीर, जो अपना टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसके पास ना पैसा था, ना एक्सपीरियंस, और लोग कहते थे तू फेल हो जाएगा। लेकिन समीर ने अपने आप पर भरोसा रखा। उसने सोचा मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा। आज उसका स्टार्टअप करोड़ का है, क्योंकि उसने खुद पर विश्वास नहीं छोड़ा। बुरा समय में जब सब तुम्हें नीचे गिरा दे, तब अपने आप से कहो मैं ये कर सकता हूँ। ये भरोसा तुम्हें करोड़पति माइंडसेट देता है। एक्शन स्टेप। आज मिरर के सामने खड़े हो जाओ और 10 बार कहो मैं ये कर सकता हूँ। एक हफ्ते तक ये रोज दोहराओ। सेक्शन 3। दूसरी बात, हर मुश्किल एक मौका है। बुरा समय मुश्किल लाता है, लेकिन करोड़पति लोग मुश्किल को मौका समझते हैं। वो सोचते हैं ये समय मुझे कुछ नया सिखा रहा है। एक लड़की थी नेहा, जो अपना फैशन ब्रांड शुरू करना चाहती थी। कोरोना के समय उसका छोटा सा बिजनेस बैंड होने वाला था, लेकिन उसने सोचा ये मुश्किल मुझे ऑनलाइन बिजनेस सीखने का मौका दे रही है। उसने इंस्टाग्राम पे अपने डिजाइन्स डाल दिए और आज उसका ब्रांड लाखों कमा रहा है। तुम भी जब बुरा समय आए तो सोचो इसमें क्या मौका छुपा है। हो सकता है ये मौका एक नया स्किल सीखने का हो या एक नया आइडिया ट्राई करने का। एक्शन स्टेप। आज अपनी एक मुश्किल के बारे में सोचो और लिखो कि इसमें क्या मौका छुपा है। एक हफ्ते तक इस मौके पर काम शुरू करो। सेक्शन 4। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ो। बुरा समय में लोग अक्सर रुक जाते हैं, लेकिन करोड़पति लोग कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वो रोज थोड़ा सा काम करते हैं, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो। एक कहानी सुनो। अंजलि एक छोटे शहर से थी और अपनी बेकरी शुरू करना चाहती थी। जब उसने शुरू किया तो उसके पास सिर्फ 2-3 कस्टमर्स थे और लोग कहते थे यह नहीं चलेगा। लेकिन अंजलि ने रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस की, नए रेसिपीज ट्राई किए, सोशल मीडिया पे प्रमोट किया। आज उसकी बेकरी उसके शहर में फेमस है, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। तुम भी बुरा समय में रुकना मत। रोज एक छोटा सा कदम उठाओ और देखो कैसे ये छोटे कदम तुम्हें बड़े नतीजे देंगे। एक्शन स्टेप। आज से रोज एक छोटा सा गोल सेट करो, जैसे 10 मिनट बिजनेस बुक पढ़ना, और एक हफ्ते तक उसे फॉलो करो। सेक्शन 5। बुरा समय को अपनी ताकत बनाओ। बुरा समय तुम्हें तोड़ेंगे या बनाएगा, ये तुम पर डिपेंड करता है। करोड़पति लोग बुरा समय को अपनी ताकत बनाते हैं। वो इसे सीखते हैं और इसे आगे बढ़ते हैं। एक बिजनेसमैन था राज, जो अपनी पहली कंपनी में फेल हो गया। लोग कहते थे अब तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन राज ने सोचा ये फेलियर मुझे सीख देगा। उसने अपनी गलतियों से सीखा, एक नया बिजनेस शुरू किया और आज वो करोड़ कमा रहा है। तुम भी बुरा समय को अपना टीचर बनाओ। जब भी कोई मुश्किल आए, सोचो ये मुझे क्या सिखाती है। ये माइंडसेट तुम्हें करोड़पति बनने के रास्ते पर ले जाएगा। एक्शन स्टेप। आज अपनी एक पुरानी फेलियर के बारे में सोचो और लिखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। एक हफ्ते तक इस सीख को अपने गोल में यूज करो। सेक्शन 6। अपने सपने छुपाओ, रिजल्ट्स दिखाएं। बुरा समय में लोग अक्सर तुम्हारे सपने पर हंसेंगे या उन्हें छोटा समझेंगे, इसलिए अपने बड़े सपने अपने दिल में रखो। करोड़पति लोग अपने सपने छुपाते हैं और अपने काम से दुनिया को दिखाते हैं।
एक लड़का था विक्रम, जो अपना टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों को बताया और सबने कहा यह रिस्की है, तू फेल हो जाएगा। विक्रम ने अपना सपना छुपा लिया और चुपके से काम शुरू किया। आज उसका स्टार्टअप करोड़ का है क्योंकि उसने अपने सपने को छुपाया और रिजल्ट से जवाब दिया। तुम भी अपने सपने सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करो जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। बाकी लोगों के लिए अपने काम से जवाब दो। एक्शन स्टेप, आज अपने बड़े सपने को एक डायरी में लिखो, लेकिन किसी को मत बताओ। एक हफ्ते तक उस सपने के लिए छोटा सा काम करो। सेक्शन 7, समय की कीमत समझो। बुरा समय में भी एक चीज जो कभी नहीं रुकती, वो है समय। करोड़पति लोग समय को पैसों से ज्यादा कीमती समझते हैं। तुम भी अपना समय स्मार्टली यूज करो। एक लड़का था अमित, जो दिन भर फोन पे रील्स देखता था। उसका सपना था करोड़पति बनना, लेकिन वो समय वेस्ट कर रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो रोज 1 घंटा फोन कम करेगा और बिजनेस आइडियाज सीखेगा। 1 साल बाद उसने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। तुम भी बुरा समय में अपना समय वेस्ट मत करो। रोज थोड़ा सा टाइम अपने गोल के लिए दो, चाहे ये मार्केट रिसर्च हो या स्किल सीखना। एक्शन स्टेप, आज 1 घंटा फोन या टीवी से बचाकर अपने गोल के लिए काम करो। एक हफ्ते में ये आदत तुम्हें नई दिशा दिखाएगी। सेक्शन 8, अपनी स्ट्रैटेजी छुपाओ। बुरा समय में लोग अक्सर तुम्हारी स्ट्रैटेजी को जज करते हैं या उसका फायदा उठा सकते हैं। करोड़पति लोग नेटवर्किंग के थ्रू अपनी ताकत बढ़ाते हैं। वो लोगों से जुड़ते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं और नए मौके बनाते हैं। एक लड़की थी मीना, जो अपना फैशन ब्रांड शुरू करना चाहती थी। बुरा समय था, उसके पास क्लाइंट्स नहीं थे। उसने लोकल डिजाइनर से बात की, उनके साथ काम किया और उनके थ्रू बड़े क्लाइंट्स तक पहुंची। आज उसका ब्रांड एक बड़ा नाम है। तुम भी अपने फील्ड के लोगों से जुड़ो। हो सकता है ये एक बिजनेस मीटअप हो या ऑनलाइन कम्युनिटी। ये कनेक्शंस तुम्हें करोड़पति माइंडसेट के करीब ले जाएंगे। एक्शन स्टेप, आज एक ऐसे इंसान से बात करो जो तुम्हें इंस्पायर करता है या तुम्हारे फील्ड में है। एक हफ्ते में एक नया कनेक्शन बनाओ। सेक्शन 13, डिसिप्लिन से आगे बढ़ो। बुरा समय में डिसिप्लिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। करोड़पति लोग बुरा समय में भी अपने रूटीन से नहीं हटते। वो रोज थोड़ा सा काम करते हैं। एक दोस्त था राज, जो अपना जिम बिजनेस शुरू करना चाहता था। बुरा समय था, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो रोज सुबह 6 बजे उठेगा और अपने बिजनेस प्लान पे काम करेगा। आज उसका जिम उसके शहर में फेमस है। तुम भी डिसिप्लिन अपनाओ। रोज एक फिक्स टाइम अपने गोल के लिए दो, चाहे ये सुबह के 30 मिनट हों या रात के 1 घंटे। एक्शन स्टेप, आज से एक डेली रूटीन बनाओ और एक हफ्ते तक उसे फॉलो करो। जैसे रोज 30 मिनट अपने गोल पे काम करो। सेक्शन 14, शुक्रगुजार बनो। बुरा समय में शुक्राना करना मुश्किल लगता है, लेकिन करोड़पति लोग हमेशा ग्रेटफुल होते हैं। वो अपने पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं और ये उन्हें पॉजिटिविटी देता है। एक बिजनेसमैन से मिला जो करोड़ कमा चुका था। मैंने पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हो? उसने कहा, मैं हर सुबह सोचता हूँ कि मेरे पास एक परिवार है, एक मौका है और ये काफी है। ये ग्रेटिट्यूड उसकी ताकत थी। तुम भी हर सुबह 5 मिनट निकलो और सोचो कि तुम किस चीज के लिए खुश हो। ये छोटी सी आदत तुम्हारे माइंडसेट को बदल देगी। एक्शन स्टेप, आज से रोज सुबह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। एक हफ्ते में तुम्हें फर्क दिखेगा। सेक्शन 15, ये 3 बातें हमेशा याद रखो। दोस्तों, समय कितना भी बुरा हो, ये 3 बातें हमेशा याद रखो। अपने आप पर भरोसा रखो, हर मुश्किल एक मौका है और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ो। बुरा समय आएगा और जाएगा, लेकिन ये 3 बातें तुम्हें हमेशा आगे ले जाएंगी। तुम में वो शक्ति है जो करोड़पति बन सकती है। तुम में वो सपने हैं जो सच हो सकते हैं। बस एक छोटा सा कदम उठाओ, चाहे वो एक आइडिया लिखना हो, एक स्किल सीखना हो या एक मुश्किल का सामना करना हो। ये एक हफ्ते तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चल पढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंदी। करोड़पति लोग अपनी स्ट्रेटेजी छुपाते हैं ताकि कोई उनके आइडिया को कॉपी ना करे या गलत एडवाइस ना दे। एक औरत थी प्रिया, जो अपना ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहती थी। उसने अपने प्लान्स दोस्तों के साथ शेयर किए और एक दोस्त ने उसका आइडिया कॉपी करके पहले प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। प्रिया ने सीखा कि अपनी स्ट्रेटेजी छुपानी चाहिए। उसने नई स्ट्रेटेजी बनाई और आज उसका प्लेटफॉर्म लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचता है।
अपनी स्ट्रेटजी सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करो जो तुम्हें जेन्युइनली हेल्प कर सकते हैं, जैसे एक मेंटोर। बाकी के लिए अपने रिजल्ट्स बोलने दो। एक्शन स्टेप। आज अपनी एक स्ट्रेटजी जैसे बिजनेस आइडिया या इन्वेस्टमेंट प्लान एक डायरी में लिखो, लेकिन किसी को मत बताओ। एक हफ्ते तक उस पर चुपके से काम करो। सेक्शन 9 पॉजिटिव सोच ऐप नाउ। बुरा समय में पॉजिटिव सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। करोड़पति लोग मुश्किलों को मौका समझते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। एक बिजनेसमैन था संजय, जो अपनी पहली दुकान बैंड होने के बाद टूट गया था, लेकिन उसने सोचा ये मुझे ऑनलाइन बिजनेस सीखने का मौका दे रहा है। उसने ऑनलाइन सेलिंग शुरू की और आज उसका बिजनेस करोड़ का है। तुम भी नेगेटिव सोच से बचो। जब भी बुरा समय आए अपने आप से कहो ये एक नया मौका है। ये सोच तुम्हें करोड़पति माइंडसेट देता है। एक्शन स्टेप। आज से हर सुबह 2 मिनट अपने आप से पॉजिटिव बात करो। कहो मैं हर मुश्किल को मौका बनाऊंगा। एक हफ्ते में यह आदत तुम्हारा माइंडसेट बदल देगी। सेक्शन 10 छोटे कदम बढ़ाते हैं। बुरा समय में भी करोड़पति लोग छोटे कदम उठाते हैं। वो जानते हैं कि बड़ा सक्सेस छोटे स्टेप से आता है। एक लड़की थी शालिनी, जो अपना केटरिंग बिजनेस शुरू करना चाहती थी। बुरा समय था, उसके पास कस्टमर्स नहीं थे, लेकिन उसने छोटे से शुरू किया। घर के किचन में 5 थाली बनाए और पड़ोस में बेची। आज उसका केटरिंग बिजनेस उसके शहर में मशहूर है। तुम भी बुरा समय में रुकना मत। एक छोटा सा कदम उठाओ, चाहे वो एक नया स्किल सीखना हो या एक छोटा सा बिजनेस आइडिया ट्राई करना। एक्शन स्टेप। आज 10 मिनट निकालो और अपने सपने के लिए एक छोटा सा प्लान लिखो। एक हफ्ते में ये प्लान तुम्हें नई दिशा दिखाएगा। सेक्शन 11 सीखना कभी ना छोड़ो। बुरा समय एक बड़ा टीचर है। करोड़पति लोग बुरा समय में भी सीखते रहते हैं। वो हर मुश्किल से नई चीज सीखते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। एक लड़का था रोहन, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। पहली बार उसका आइडिया फेल हो गया, लेकिन उसने सोचा ये मुझे मार्केट समझने का मौका दे रहा है। उसने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए और आज उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल है। तुम भी बुरा समय में सीखना बैंड मत करो, चाहे वो एक नया स्किल हो जैसे डिजिटल मार्केटिंग या एक नया आइडिया जैसे ऑनलाइन बिजनेस। एक्शन स्टेप। आज एक फ्री ऑनलाइन कोर्स जैसे YouTube पे बिजनेस या मार्केटिंग के लिए साइन अप करो और एक हफ्ते में उसका एक पार्ट कंप्लीट करो। सेक्शन 12 नेटवर्किंग से ताकत माइलो। बुरा समय में अकेला लड़ना मुश्किल होता है,